भाई आप युवा हैं, एकदम स्टाइलिश, आपने चश्मा लगाया है, ब्लूटूथ का आपने हेडफोन लगाया है, युवा भाई हैं। युवा भाई एक तरीके से आधुनिक तकनीक में कहीं न कहीं आगे है ना? तो क्या नेता मान रहे हैं? नेता मान रहे तब ना साथ में है। अच्छा, नेता है भी। अच्छा। और ये सुलेख प्रसाद यादव का मुख्य काम क्या है? मुख्य काम है कि इन्होंने शिक्षा के जगत में जो काम किए हैं अलौली प्रखंड में, शिक्षा का ही असर है कि आप ये ब्लूटूथ हेडफोन लगाए? जरूर शिक्षा है। देखिए, जब तक शिक्षा आदमी में नहीं आएगा तब तक वो कुछ तरक्की नहीं कर सकता। अगर शिक्षा आएगा तो उसका रहन सहन बदल सकता है, उसका बोलने का जो शैली होता है। नमस्कार दोस्तों, मातृभूमि खगड़िया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ विक्रम कुमार। मातृभूमि खगड़िया लगातार पंचायत चुनाव को कवर करके आपको दिखाने का काम कर रही है। ठीक इसी सिलसिला को आगे करते हुए हमारी मौजूदगी है खगड़िया अनुमंडल के सामने, और यहाँ पर लगातार जिला परिषद उम्मीदवार नामांकन करवा रहे हैं और उनसे आपको हम मुलाकात करवा रहे हैं। आखिरकार जिला परिषद उम्मीदवार जो नामांकन करवा रहे हैं उनका विजन क्या है अपने पंचायत या अपने क्षेत्र के लिए। ठीक इसी कड़ी में आज हम आपको मुलाकात करवाते हैं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 1 से उम्मीदवारी कर रहे हैं सुलेख प्रसाद यादव, जो कि विगत 2 से भी उम्मीदवार के तौर पर कहीं न कहीं विजय हासिल कर चुके हैं और 5 साल अपने क्षेत्रवासियों का सेवा कर चुके हैं। आइए, आखिरकार 2 से जीतने के बाद 1 से वो नामांकन करवाई हैं जिला परिषद के लिए, आखिर क्या वजह है? मैडम, आपका मातृभूमि खगड़िया में आपका स्वागत है। आप पूर्व में भी जिला परिषद रह चुके हैं और आपने अभी जो उम्मीदवारी है 1 से कर रहा है, इसका कारण क्या है? कारण यही है कि क्षेत्र संख्या 2 में किए हैं कार्य। महिलाओं के लिए तो सबसे आगे हैं और स्वास्थ्य के लिए भी आगे हैं। उसके बाद जो है जो भी काम होता है ब्लॉक का भी, तो जो महिला भटक रही है उसके लिए भी आगे हैं। थाना का कोई आफत विपत आता है उसके लिए आगे हैं, और जो कार्य होता है रोड गली उसके लिए भी आगे हैं। देखा जाए आप एक महिला उम्मीदवार हैं, क्या महिलाओं के लिए काम किए हैं? जैसे कि आपको जनता पहले मैंडेट भी दिया और 2 से आप जिला परिषद भी रही हैं, तो आपने महिलाओं के लिए कितना कुछ काम किया पहले पूर्व में? महिलाओं के लिए जो है इंदिरा आवास का कमी होता है, उसमें भी पैरवी करवा देते हैं बीडीओ साहब से। राशन कार्ड में भी दिक्कत होता है, उसमें जाके करवा देते हैं। उसके बाद जो है किसानों के लिए जो है क्षतिपूर्ति का काम होता है, उसके लिए भी सीओ साहब के पास जाते हैं कि सीओ साहब ये लोग को इतना कष्ट है, आप जो है सो लोग को मदद कीजिए, काम कीजिए। जहाँ भी कोई गलती भी होता है तो सीओ साहब के जगह जाके और सुधार के लिए जाते हैं और सुधार के लिए काम करवाते हैं। देखा जाए मैडम, ये खगड़िया डिस्ट्रिक्ट है, एक तरीके से कृषि प्रधान लोग रहते हैं, तो सबसे बड़ी बात है जैसे कि आपने किसानों का जिक्र किया, हाँ, तो काफ़ी सारे संख्या में देखा जाता है, जहाँ तक हम रिपोर्टिंग करते हैं तो किसान का जो हालत है अस्त व्यस्त होता है, तो उनको किस तरीके से लाभान्वित करवाने का प्रयास करते हैं? जैसे क्षतिपूर्ति हो गया और भी जो चीज़ है कहीं न कहीं उनको लॉस हो जाती है खेती में कहीं न कहीं, तो उनको किस तरीके से आप पूर्ति करवाने का काम करते हैं? अगले टर्म में उड़िया का कमी हो गया था, जो जिस समय हम लोग जिला परिषद थे, तो हम लोग जो है यहाँ से पटना में ही सब ये बात उठाए थे कि यहाँ किसान का गेहूँ मक्का का बहुत मतलब दिक्कत हो रहा है, उड़िया का कमी हो गया है। तो उड़िया जो है ना, मान लीजिए कि पूरे प्रखंड का ही किसानों के लिए उड़िया का भी सुविधा करवाए थे। देखा जाए तो आपका इलाका है बाढ़ग्रस्त इलाके से बिलोंग करता है, तो बाढ़ में आपने कितना बढ़ चढ़ कर समाज का सेवा करने का काम किया? बाढ़ में यही करना है कि जो आएगा तो उसमें हम लोग जाएंगे कि जो बाढ़ पीड़ित का लोग किस तरह से रह रहे हैं, उसके लिए सीओ साहब से कह के प्लास्टिक का भी व्यवस्था करवाएंगे, ऊंचे जगह खुजवाएंगे, ऊंचे जगह उस लोग को रखने का काम करेंगे। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 1 में आप मूलभूत समस्या क्या देख रहे हैं? सबसे बड़ा समस्या क्या है? अगर जनता आपको मैंडेट दे तो सबसे पहला काम वो पूरा करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि क्षेत्र संख्या बाढ़ पीड़ित है। बाढ़ पीड़ित में इतना ही कष्ट है कि वहाँ जो है सो जो भी मतलब काज करता है उसको देखने का काम करते हैं। ठीक, मातृभूमि खगड़िया के माध्यम से आप अपने जिला परिषद क्षेत्र संख्या 1 मतदाताओं को क्या मैसेज करना चाहते हैं? मैं समर्थन देती हूँ कि काम करेंगे। ओके, धन्यवाद। ये थी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 1 से उम्मीदवार, और साफ आपने देखा किस तरीके से उन्होंने जिला परिषद 2 से
वो उम्मीदवार के रूप में कहीं न कहीं विजय हासिल किए थे और विजय हासिल करने के बाद 5 साल जनता का जमकर सेवा किए। ठीक सेवा भाव से जिला परिषद 1 का उम्मीदवार बने हुए हैं। आइए अब हम उनके समर्थक से मुलाकात करवाते हैं, आखिरकार उनके समर्थक का क्या कहना है। क्या कहना है, आप लोग क्या कहना है? सर आप युवा हैं, आपसे हम पूछना चाहेंगे, नेताजी को सपोर्ट करते हैं? जी एकदम क्यों सपोर्ट करते हैं आप? देखिए हम लोग आते हैं निर्वाचन क्षेत्र संख्या 1 से और ये 2 नंबर क्षेत्र पड़ता है, लेकिन हम लोग का जो कार्य होता है तो जैसे हम लोग ब्लॉक पड़ता है हमारा, तो हम लोग ब्लॉक में जाते हैं, जो हमारा कार्य होता है तो हम लोग इनको मतलब इनके थ्रू किए थे, तो हमें लगा कि उनके अंदर वो है। मतदान कितने तारीख को होगा? हम लोग की तरफ 29 तारीख को मतदान है। अच्छा, तो 29 तारीख को जो युवा लोग हैं एक तरीके से सपोर्ट करेंगे आपके नेता? एकदम सुपर, सब लोग मिलजुल के करेंगे। चलिए और भी हम युवा भाई से मुलाकात करना चाहेंगे। भाई आप युवा हैं, एकदम स्टाइलिश, आपने चश्मा लगाया है, ब्लूटूथ का आपने हेडफोन लगाया है, युवा भाई हैं। युवा भाई एक तरीके से आधुनिक तकनीक में कहीं न कहीं आगे है ना? तो क्या नेता मान रहे हैं? नेता मान रहे तब ना साथ में है। अच्छा, नेता है। मुख्य काम क्या है? मुख्य काम है कि इन्होंने शिक्षा के जगत में जो काम किए हैं अलौली प्रखंड में, सिर्फ एक जिला परिषद क्षेत्र में नहीं, अलौली प्रखंड में कोई नेता हैं जो शिक्षा के लिए काम करते हैं। ये पटना में भी कुछ काम होते हैं, जो बच्चे मतलब पटना विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं वहाँ भी उन्होंने काम किए हैं। शिक्षा का ही असर है कि आप ये ब्लूटूथ हेडफोन लगाए? जरूर शिक्षा है। देखिए जब तक शिक्षा आदमी में नहीं आएगा तब तक वो कुछ तरक्की नहीं कर सकता। अगर शिक्षा आएगा तो उसका रहन सहन बदल सकता है, उसका बोलने का जो शैली होता है वो भी चेंज हो सकता है। सही बात है। किसी भी मनुष्य के लिए शिक्षा जरूरी है। और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो शिक्षा की बात नहीं करेगा, वो सिर्फ भीड़ दिखाएगा। और ये नेता सिर्फ नाम का नेता नहीं है, काम का भी नेता है। बीते दिनों जब बाढ़ आए थे अलौली प्रखंड में, तब इन्होंने खुद से क्षेत्र भ्रमण किए और सीओ के तहत। धन्यवाद। चलिए युवाओं से तो हमने मिल लिया, आप महिला हैं, महिलाओं से हम बात करना चाहेंगे। महिलाओं के लिए चूल्हा चौकी तक जाते हैं? चूल्हा हैं? पहुँचते हैं। तो क्या देखा जाता है, कोरोना काल आया था, कोरोना काल में बहुत लोग दाना पानी के लिए मोहताज हो गए थे, तो रसोईया में क्या है ना, अन्न की कमी हो गई थी, तो उस वक्त मदद की। साथ दिए मेरे अपने जिला परिषद जी, साथ दिए। तो दोस्तों मैंने आपको मुलाकात करवाया सुलेख प्रसाद यादव से, और उनके क्षेत्र में 29 तारीख को मतदान होना है और मतदान के बाद ही देखा जाएगा कि जिस तरीके से 2 से वो विजय हासिल किए थे जिला परिषद में और उनके बाद जनता का कितना कुछ सेवा किए। ठीक अभी देखने वाली बात यह है कि विकास का कहीं न कहीं दम भरा जा रहा है कि उनके तरफ से, और 1 से वो उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं और वो 1 को सुरक्षित सीट मान रही हैं। आखिरकार जनता इनके बातों पर कितना कुछ विश्वास कर रही है वो चुनाव के बाद देखा जाएगा। ठीक इसी तरीके से मातृभूमि खगड़िया आप देखते रहिए और इसी तरीके से पंचायत से जुड़ी न्यूज़ अपडेट पाते रहिए। धन्यवाद।